तुम इन्हें पहचानती हो? वकील बाबू, हम इनका कैसे भूल सकत हैं? ये तो सीताराम है ना? सीताराम? भाई तुमने तो इनका नाम ही बदल दिया। नहीं जज साहब, ये तो वही है ना, रघुपति राघव राजो राम पतित पावन सीताराम। जहाँ खून हुआ वहाँ तुम क्या कर रही थी? हम तो बाल ठीक करो ना, हम तो रास्ते में जा रहे थे। तो फिर तुमने वहाँ क्या देखा? हम तो वो देखा वकील वाह कि लग गवा 1000 वोल्ट का करंट वाह। ये तो हमारे पिता समान है, इसलिए हम अब भी सोचे थे जो हमने देखा काश वो गलत होता, हमारी आंखों का धोखा होता। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ससुरा हमारे पिता जैसा इतना बड़ा पाप करेगा। ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, जो तुमने देखा सिर्फ उतना बताओ। अरे हमरे पिता जैसन प्राणी आज संकट में है, इसलिए हम रोवत है, तो का ड्रामा लगत है। जज साहब, वकील साहब को जल्दी घर भेज दो, फिर हम सब खुल के बताएंगे। यह गलत है, तुम ये बताओ कि वहाँ हुआ क्या था? हम अपने सजनवा के इंतजार में भरी बरसात में अपने घर के आंगनवा में बैठे थे। अरे तुम असल बात पर आती क्यों नहीं? ये लो, पूरा मामला बताएंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे, और समझाएंगे नहीं तो न्याय होगा कैसे? देखो, जो हुआ है वो बताओ। हाँ जज साहब, जोरदार तूफानी बारिश, एक जोरदार चीख की आवाज, हमारी जान हलक में अटक गई साहब। एसपी साहब उस लाश के पास खड़े थे, हमको देखकर एकदम चौंक गए, एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह गिड़गिड़ाने लगे। ये खून के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना बेटी, और रोते रोते सावित्री के घर में घुस गए। तभी वहां लोग जमा हो गए और हमको पूछा ये खून किसने किया। हमने सोचा बोले कि नहीं बोले, तभी सावित्री देवी की घर की दीवार से कुत्ते जैसे कूद के जो भागा, क्या जंप मारा। फिर पब्लिक तो पब्लिक ही है, उन्होंने सोचा खून ही भागा तो कुत्ते जैसे पीट पीट कर हुलिया बिगाड़ दिया बेचारे का। अब वो खून उन्होंने किया है कि नहीं, सावित्री देवी से इनका है कि नहीं,